हाउ टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज एट होम। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मैंने अपने घर पर छोटे से कंटेनर्स में इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज को कैसे उगाया है। अगर आप गार्डनिंग में एक बिगिनर हैं और आप अपने घर पर कोई फ्रूट उगाना चाहते हैं तो आपके लिए स्ट्रॉबेरी बेस्ट है, क्योंकि इसे उगाना काफी आसान है। स्ट्रॉबेरी को घर पर उगाते हुए मुझे 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए जो भी स्ट्रॉबेरी को उगाने की जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैंने इन्हें अपने टेरेस गार्डन में छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाया है, लेकिन फिर भी मुझे 4 kg से भी ज्यादा स्ट्रॉबेरीज मिली है। यू कैन सी इतने छोटे छोटे कंटेनर्स में भी काफी अच्छे साइज की स्ट्रॉबेरी आई हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसे कुछ कंटेनर हैं तो आप भी स्ट्रॉबेरी को लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि स्ट्रॉबेरी के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है। तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट्स काफी हेल्दी हैं और स्ट्रॉबेरी भी काफी जूसी लग रही हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ, इफ यू टेक गुड केयर ऑफ देम लाइक वाटरिंग ऑन टाइम एंड सम टाइम कीपिंग देम इन पार्शियल सनलाइट, देन द टेम्परेचर वोंट अफेक्ट देम। स्ट्रॉबेरी को आप सीड से भी उगा सकते हैं या फिर नर्सरी से डायरेक्ट आप प्लांट भी खरीद सकते हैं। लेकिन सीड से उगाने में मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार सीड जर्मिनेट ही नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी लोकल नर्सरी से स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को खरीद सकते हैं। आजकल स्ट्रॉबेरी के प्लांट किसी भी नर्सरी में इजीली 40 to 50 रुपीज में मिल जाते हैं। सितंबर से लेकर नवंबर के महीने में अगर आप 2 प्लांट्स को भी लगाते हैं तो आप उनसे लगभग 20 से भी ज्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। अक्टूबर में मैंने केवल 2 पौधे लगाए थे और लगभग दिसंबर तक ये 2 पौधों से इतने सारे पौधे तैयार हो चुके थे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी प्लांट में रनर आते हैं और इन्हीं रनर से नए प्लांट डेवलप होते हैं। और इंडिया में मिलने वाली ज्यादातर वेराइटी रनर प्रोड्यूसिंग ही होती है। और कुछ वैरायटी ऐसी भी होती है जिनमें रनर्स नहीं आते हैं या फिर बहुत कम रनर आते हैं। मैंने जिस वैरायटी को लगाया है इसका नाम चैंडलर है। जब स्ट्रॉबेरी का प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसमें से ये लंबे लंबे शूट्स निकलते हैं और इसके टिप पर होता है एक बेबी प्लांट। जैसे ये मिट्टी को टच करता है तो इसमें से रूट्स निकलने लगती हैं और फिर डेवलप होता है एक न्यू प्लांट। सितंबर से लेकर नवंबर तक बेस्ट टाइम होता है स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए, क्योंकि अभी इनमें रनर्स आते हैं और फिर कुछ ही महीनों बाद इन्हीं पौधों में फ्रूटिंग भी होती है। इसलिए मैं पास की एक नर्सरी से लेके आई हूँ एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट और इसे मैं लगा रही हूँ ग्रो बैग में। ये प्लांट मुझे 50 रुपीज में मिला है और इसमें पहले से ही रनर्स आना शुरू हो चुके हैं, इसलिए मुझे एक ही पौधे से बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट फ्री में मिलने वाले हैं। नर्सरीज में भी ज्यादातर रनर वाली स्ट्रॉबेरीज ही मिलती हैं, फिर भी आप कंफर्म करने के लिए उनसे पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रॉबेरी को किस साइज के कंटेनर में लगाना चाहिए। दिस वन इज अ जियो फैब्रिक ग्रो बैग और इसका साइज है 24x9 इंच। इस ग्रो बैग में स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ काफी अच्छी हुई थी, क्योंकि ये ब्रीदेबल मटेरियल से बना है। इसमें से एयर भी पास होती है और वाटर भी पास होता है, जिससे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। यू कैन सी लास्ट ईयर इस ग्रो बैग में काफी बड़े साइज की स्ट्रॉबेरी आई थी और सारे प्लांट्स भी हेल्दी लग रहे हैं। इस ग्रो बैग में स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को लगाकर लास्ट ईयर मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला था, इसलिए मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप भी स्ट्रॉबेरी को इसी ग्रो बैग में लगाएं। वैसे तो आप स्ट्रॉबेरी को हैंगिंग बास्केट में या फिर किसी भी छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जितना बड़ा पॉट यूज करते हैं पौधे में उतनी ही ज्यादा फ्रूटिंग होती है। छोटे पॉट में लगाने के बाद काफी बार पौधे में 3-4 स्ट्रॉबेरी आने के बाद फ्लावरिंग रुक जाती है। इसके अलावा मैंने स्ट्रॉबेरीज को प्लास्टिक के कंटेनर में भी लगाया है। इनमें कुछ कंटेनर तो काफी छोटे भी हैं, लेकिन फिर भी इनमें फ्रूटिंग हो रही है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अगर आप कोई भी ऐसा पॉट या फिर ग्रो बैग लेते हैं जिसकी हाइट 9 इंच हो तो उसमें स्ट्रॉबेरी में ज्यादा अच्छी फ्रूटिंग होती है। अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉबेरी को कैसी सॉइल की जरूरत होती है और इसके लिए हम सॉइल मिक्स को कैसे बनाएं। स्ट्रॉबेरी एक हैवी फीडर होता है और इसके पौधों को काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर आप मिट्टी को अच्छे से तैयार नहीं करते हैं तो काफी बार पौधे में रनर्स भी नहीं आते हैं। इसलिए सॉइल मिक्स रेडी करने के लिए मैंने 40% काउ डंग मैन्यूर यानी गोबर यूज किया है और फिर मैंने इसमें 30% साधारण मिट्टी और 30% कोकोपीट को भी मिलाया है। और यही रीजन है कि इतने छोटे ग्रो बैग में लगाने के बाद भी काफी बड़े साइज की स्ट्रॉबेरी आई है। इसके अलावा भी हर 15 डेज के गैप में जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं आपको इसमें 1 या 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को भी डालना है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स की लीफ जितनी ज्यादा बड़ी और ग्रीन होंगी पौधे में उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉबेरी भी आती है। स्ट्रॉबेरी को ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है, तो इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ज्यादा धूप आती हो। पौधे को रेगुलर पानी देते रहना है, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। 24x9 इंच के ग्रो बैग में 10 से 12 स्ट्रॉबेरी के प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पौधे में फिर भी रनर्स आ रहे हैं तो आप उन्हें कुछ इस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक सिंगल ग्रो बैग में ही हम ओवर क्राउडिंग होने नहीं दे सकते, इसलिए पौधे को दूसरे पॉट में ट्रांसफर करने के लिए मैं कुछ इस तरीके का यूज करती हूँ। आपको रनर को बस पॉट में रख देना है और कुछ ही दिनों में इसमें जड़ें आ जाएंगी। जैसे ही प्लांट बड़ा हो जाए तो आप इसे पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर सकते हैं। मेरे ग्रो बैग में पौधे काफी घने हो गए थे तो मैंने कुछ पौधों को उखाड़ कर दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट भी किया है।
जिन पौधों को आप डायरेक्ट उखाड़ कर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उन्हें कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अब आपको बस पेशेंस के साथ वेट करना है और जनवरी या फरवरी में इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। जैसे टेम्परेचर कम होता है तो स्ट्रॉबेरी को राइप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही धूप तेज होने लगती है तो ये काफी जल्दी रेडी हो जाती है। और बस इतना ही करने से आपको मिलेंगी घर पर उगाई हुई फ्रेश ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज। जब स्ट्रॉबेरी में फ्रूटिंग होती है तो तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रॉबेरी को डायरेक्ट मिट्टी में टच होने नहीं देना है, क्योंकि मिट्टी में टच होने से स्ट्रॉबेरी खराब हो जाती है। इसलिए आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं, जिसमें आप सूखी पत्तियों को भी बिछा सकते हैं। एक बार हार्वेस्ट करने के बाद पौधे में काफी लंबे समय तक स्ट्रॉबेरी आती रहती हैं और आपको हर हार्वेस्ट के बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट को भी डालना है। मेरे प्लांट्स में यूजुअली जनवरी से फ्लावरिंग शुरू होती है, काफी बार ये टाइम आगे पीछे होता रहता है और फ्लावरिंग शुरू होने के बाद मुझे लगभग जून तक इन प्लांट से स्ट्रॉबेरी मिलती रहती है। मेरी स्ट्रॉबेरी को उगाने का पूरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट फुल वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप ये भी मुझे बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।